रश्मि जी कनाडा से। पूज्य महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य भक्ति करके भगवत धाम वापस जाना है, लेकिन जब करते समय मन बहुत विचलित होता है। मंदिर जाना, सेवा करना यथासंभव, कभी कभी तीर्थ यात्रा में जाना भी हो जाता है। क्या ये सब पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए? समझ नहीं आता क्या करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मनुष्य जीवन। भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भरोसा पर्याप्त है। हे नाथ, मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। बस हमारे हृदय में प्रबल इच्छा है कि मैं आपको प्राप्त करूं। अब कैसे प्राप्त करूं ये आप हमें संभाल लीजिए। मूल में ये बात होनी चाहिए। इसके बाद कई बार हमने सत्संग में भी कहा है कि बाहरी व्यवहारों में मन लग सकता है, लेकिन निरंतर नाम जप में नहीं लग सकता, क्योंकि नाम जप मन को मारता है। व्यवहार में उसको चांस मिलता है, खुराक मिलती रहती है। जैसे हम तीर्थ याटन जा रहे हैं तो संसारिकता भी दिखाई दे रही, मन को चैन मिल रहा है। सेवा कर रहे हैं तो बातचीत और ऐसा, लेकिन जब नाम जप कर रहे हैं तो सीधे नाम का ध्यान, नाम का सुमिरन, तो मन मरता है। इसलिए मन को पसंद नहीं मरना। मरना किसको पसंद है? तो मन को मारने के लिए नाम बहुत जरूरी है। पर जो भगवत प्राप्ति है वो हमें भगवत आश्रय से निश्चित हो जाएगी। बस आश्रय को हम समझ पाए, मन वचन कर्म से एकमात्र प्रियाजू का, लालजू का आश्रय, और अपने में असमर्थता का अनुभव कि प्रभु मैं हर प्रयास करके देख रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो क्या होगा? रोना आने लगेगा। जब असमर्थ होता है कोई तो क्या होता? अब हमें चाहिए, अब मैं गरीब कैसे प्राप्त कर पाऊं? मान लो बहुत कीमती चीज है, चाहिए पक्का, अब क्या करूं? मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर मुझे चाहिए। तो फिर क्या होता है? रोना आ जाता है। बस रोना हुआ और रोते रोते प्रभु को पुकारे तो फिर भगवान के मिलने में संशय नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाई आप प्रेम प्यारा मीत। जिस समय गोपीजन प्रयास करती रही भगवान को ढूंढने का, और जब देखा अब नहीं ढूंढ पाई तो रहा नहीं गया, तो सब जोर जोर से रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर से, हा कृष्ण। तो भगवान उसी समय उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। उसी समय वह लिखा तासा महावीर भूत छवरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मन मन। तो रो रो करके भगवान को पुकारना ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है। पर रोना तभी आता है जब अपने में हार आ जाती है कि मैं देख लिया, बहुत बार चल के देख लिया, मैं बार बार फिसल जाता हूं, मैं बार बार हार जाता हूं। हे हरि, मैं अपने को देख पा रहा हूं कि मैं आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे आचरण ऐसे हैं, मेरा मन ऐसा है, पर नाथ मैं प्राप्त करना चाहता हूं आपको। तो वो जो पुकार होती है वही पुकार आर्त पुकार कही जाती है। उस पुकार से भगवान की प्राप्ति होती है। बस हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाए, मुझे प्रभु चाहिए, पर हम असमर्थ हैं, हम प्रभु लायक नहीं है। हम कोशिश करके देख ली, उनके लायक हम बन नहीं सकते। हे नाथ, अब आप अपने लायक बना लो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भी हो तुम, परिणाम में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने जो अपने हृदय की बात रख दी ना, तो भगवान दोनों पक्ष को देख रहे, आपको भी अपनी माया को भी, कि मेरी माया कितनी प्रबल है, अभी मेरी शरण में आ गया, अब बस बात बन जाएगी। समझ रहे ना जी? आप मधुपुरी ले आते हैं हमारे बात है, तो आपके दर्शन हुए, अब सब आपको याद करें, एक बार आप आओ। अब बस इसी रोग ने हमें बांध दिया, नहीं तो महीना मुश्किल होता था। 2-3 दिन राधा बाग में रहना, आप ब्रजवासियों की जूठन पाना, यही हमारी सामर्थ है। बाबा ये तो आप ही कह रहे हैं, पर हमें बड़ी कृपा। हाँ, बस यही हमारी लाडली का चमत्कार है। मतलब डॉक्टर भी, जैसे हम ये लोग ले गए हैं ना, तो जैसे सामने खड़े तो उनका मरीज को सामने लाओ, तो ये खड़े तो है, वो ये मरीज है। तो केवल मेरी लाडली का जो प्रभाव है ना, ब्रह्मेश्वरादि शुद्धरूप पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया। स्वामिनी का वैभव उनके निजजन ही जानते हैं, नहीं तो लालजू का ही सब वैभव जानते हैं। और जहां लालजू अपना वैभव भूलकर स्वामिनी के सामने मांगत लाल लाडिलो नागर, जहां कृपा की याचना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर करता है, किसी का माथा कैसे समझ पाएगा? जहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर भी पीकदानी लिए खड़ा है, वहां तो वो हमारी महाराली जो है, हमारे कर्म ने, पूर्व कर्म ने तो हमें नष्ट कर दिया।
मान लो खत्म। अब हमारी लाडली से हम जो चल रहे हैं ना, हमारी बैटरी लाडली है उन्हीं से अब चल रहे। अब जैसे 1 बजे से चल रहा है, रात्रि के 1 बजे अपनी दिनचर्या करके निकल के 2:30 बजे यहाँ के यहाँ सब चल रहा है, रात्रि से चलता है। हाँ, 4:15 बजे तो सत्संग प्रारंभ हो जाता है, उसके पहले खूब नाम कीर्तन राधा नाम का। ऐसे ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ पुरुष की सामर्थ्य नहीं है। 3 घंटे कोई लेटे और नींद ना आवे और फिर इसके बाद जगकर दिनचर्या होती रहे तो शरीर में पीड़ा हो, चलने फिरने की सामर्थ्य, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उल्टी का हो आवेश, क्योंकि किडनी खराब है। पग पग पे कष्ट, लेकिन पग पग पे दुलार लाडली का, उसी दुलार से हम तो इसीलिए तो हम सबको कहते हैं, अरे राधा राधा बोलो, लाडली से आंख मिलाओ, क्या रह जाएगा तुम्हें, जो चाहिए वो मिल जाएगा। साक्षात महारानी जो बैठी हैं, हमारे पूरे संपूर्ण ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री स्वामिनी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर की भी ईश्वरी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। राधा राधा बोलो, श्री जी से आंख मिलाओ लाडली। और ऐसी करुणामयी सरकार, साफ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगाने योग्य हो जाता है इनकी कृपा के आगे। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहे तो प्रसन्न सदा। हमारी स्वामी जो कभी नाराज नहीं कि बहुत दुष्ट है, मेरी बात ही नहीं मानता, हर बार गलती करता रहता है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं, कभी स्वामी जो अपराधी नहीं मानती है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामी जी जो है ना, अगर समुद्र के समान अपराध बन जाए तो लालजू से कहते मेरा है फिर भी तुम इसे अपराधी मान। बोले नहीं जी नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं। अलुल्लिख्यालंताल तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम। बोला राधा, तो श्री जी ने ऐसे देखा तो लाल जी ने पूरा रजिस्टर फाड़ दिया, उसका जो जन्म जन्मांतर रोका था वो अनुल्लिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, क्योंकि महारानी जी का नाम लिया है और महारानी जी का ये जन है। लालजू भी डरपते हैं, जिससे लालजू डरपते हैं वो केवल महारानी जो है, उनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए महारानी जी की तो सखियों के चरण छूने लगते हैं कि मना दो। मान धारण कर लिए लाडली जू, नहीं तो लालजू ऐसे कि अगर भ्रकुट तान ले तो काल भी थर्रा उठे। वो महान ईश्वरों के भी ईश्वर, लेकिन हमें ऐसा दरबार मिल गया जो जन्म जन्मांतर की तपस्या से भी नहीं मिल सकता। मेरी लाडली जू ने अपना बना लिया। बस हम ये कहते भटकते काहे को यार, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी के चमत्कार की जरूरत नहीं, बस राधा राधा बोलो, देखो क्या नहीं हो। पर इसमें बोलना पड़ता है ना, उनको लगता है कि 100-200 रुपया दे के कोई जंतुर बांध दे जो इसीलिए भटकना है, जो ये लोगों का भटकना है ना। हम कह रहे हैं अगाध करुणा सिंधु कामधेनु स्वरूपा चिंतामणि स्वरूपा हमारी लाडली, तुम करके तो देखो। राधा 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 राधा। बाबा बरसाने वाले ने प्रश्न किया कि हमारी तरफ से पूछी हुआ बात है कि बरसानो याद ना आवे। आप सही पूछो तो हमारे सामने लाडली लाल की छवि विराजमान है, और जितने बरसाने की माला आती है ना श्री जी की, वो सब सिराने रखी है। याद तो उसकी की जाती है जिसको भूला जाता है, वो तो क्षमा गई है। बाबा बहुत याद करें सब ब्रजवासी। हाँ, हमें पता है उन्हीं के बल से हम जीवित है, उन्हीं के बल से जीवित। ये जो आप लोग ऐसे कर देते हो ना, बाबा स्वस्थ हो ना, वो सबको समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ में आता है कि जिन हाथों से आप लाडली का श्रृंगार करते हो, उन्हीं हाथों से जब ऐसे करते हो ना तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है।